क्या हो अगर एक कैजुअल स्क्रोल, एक रैंडम ऐड किसी एंशिएंट खूबसूरत और हद से ज़्यादा स्कैरी चीज़ों को सीधा तुम्हारे बेडरूम तक ले आए? ये कहानी है मेरे गाँव के एक मासूम लड़के रवि की, जिसका एक इनोसेंट क्लिक एक बुरा सपना बन गया और यकीन मानो वो सिर्फ एक सपना नहीं था। तो ये स्टोरी रवि नाम के लड़के की है जो बेसिकली वो इंट्रोवर्ट रहता है। मेरे गाँव का सबसे मासूम लड़का जो मेरे ही घर के बगल में रहता है। ज़रा किसी से बात नहीं करता, बस स्कूल से घर, दिन ट्यूशन, दिन घर। वो कभी-कभी शाम में नदी की तरफ घूमने आता था अपने दोस्त के साथ। और उसका कोई ज़्यादा दोस्त भी नहीं रहता, बस 2 ही दोस्त रहता है। एक का नाम राज रहता है, दूसरे का नाम गोलू रहता है। उसकी लाइफ़ काफ़ी सिंपल थी। एक दिन वो अकेला बैठा था नदी के पुल पे और मैं, मेरा दोस्त आ रहे थे उधर से क्योंकि अंधेरा हो रहा था, हम घर जा रहे थे। तो हम इसे देखते हैं, अकेला बैठा है और नीचे नदी की तरफ देख रहा है और कुछ सोच रहा है। हम लोग इग्नोर मारते हैं और आगे जाने लगते हैं। तब तक ये आवाज़ देता है कि भाई मुझे भी जान। तो मैं बोलता हूँ चल ठीक है, चलो हमारे साथ। तो हम लोग जाते रहते हैं। तो ये मुझे पूछता है, भैया आप भूत प्रेत में विश्वास रखते हो? तो मैं बोलता हूँ कि हाँ, मैं रखता हूँ। क्योंकि मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है बचपन में जब मैं स्कूल से आ रहा था तो मैं देखा हूँ इसलिए मैं भरोसा करता हूँ, विश्वास करता हूँ। तो इतनी बात कर रहे होते हैं, तब तक हमारा गाँव आ जाता है, घर आ जाता है। वो चला जाता है अपने घर, हम इधर आ जाते हैं अपने दोस्त के साथ। फिर उसके 1 हफ्ते बाद मैं आ रहा होता हूँ उधर से, तो मैं इसको देखता हूँ वहाँ पे अकेले बैठा है, सर नीचे किया है पिछली बार की तरह और रो रहा होता है। मुझे अजीब लगता है कि ये रो क्यों रहा है और अकेले ही बैठा है। तो मैं उसके पास जाता हूँ और पूछता हूँ कि क्या हुआ, रो क्यों रहा है? आपके तेरे दोस्त से झगड़ा-वगड़ा हो गया क्या? तो वो बोलता है कि नहीं, मुझे झगड़ा-वगड़ा नहीं हुआ है। मैं फिर रो क्यों रहा है? बोलता है भैया आप उस दिन बोले थे ना कि आप भूत में विश्वास रखते हो। बोला कि हाँ। तो वो बोलता है कि भैया मेरे साथ ना कुछ अजीब इंसिडेंट हो रहा है। कुछ दिनों से मैं घर में बता नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे डर लग रहा है और मैं बहुत परेशान हूँ। बोला कि क्या हुआ बता मुझे? भैया मेरा कुछ दिन पहले ब्रेकअप हुआ था, तो मैं इंस्टा रील देख रहा था और मुझे फ़ोन का एडिक्शन हो गया था, तो मैं फ़ोन देखता था। तो मैं इंस्टा पर रील देख रहा था, मुझे कुछ अश्लील रीलें दिखाई दी, मैं क्रोम पे गया और फ़ोन देखने लगा और जब मैं फ़ोन देख के बैक किया तब मेरे मोबाइल में पॉपअप आया क्रोम से, जिसमें लिखा था यक्षिणी का मंत्र पढ़ो, उसे बुलाओ और वो तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करेगी। तो मैं इग्नोर कर देता हूँ, उतना ध्यान नहीं देता। फिर वो मैसेज बार-बार पॉपअप होता रहता है। तो मैं पता नहीं क्यों बट मैं उसमें क्लिक कर देता हूँ, तो वो एक रेडिट स्टाइल पेज खुलता है, जिसमें यक्षी का मूर्ति रहता है और वहाँ नीचे में लिखा हुआ रहता है, ये कोई नॉर्मल चैंट नहीं है, इस मंत्र से तुम किसी अप्सरा को नहीं एक यक्षिणी को बुलाते हो। वो कोई प्यार नहीं देती, सिर्फ भूख मिटाती है, अपनी भी और तुम्हारी भी। और उससे जो तुम चाहो वो करवा सकते हो, लेकिन एक बार बुला लिया तो वो हर रात आएगी जब तक तुम उसे दोबारा नहीं भगाओ। फिर मैं इग्नोर कर देता हूँ, लेकिन उसके बाद में फिर मैसेज पॉपअप होता रहता है। मैं सोचता हूँ कि ठीक है मैं एक बार ट्राई कर ही लेता हूँ। तो मैंने लाइट्स ऑफ कर दी और मोबाइल की स्क्रीन पर मंत्र जो लिखा था वो मैं चैट करने लगा धीरे-धीरे से। उसके बाद में आधा 1 घंटा हो गया और कुछ हुआ नहीं। तो मैं सोचा कि अरे ये फेक है, मैं चूतिया बन गया और कुछ नहीं। उसके बाद मैं मोबाइल-वोबाइल ऑफ किया और मैं सो गया, मुझे नींद आ रही थी वैसे भी तो मैं सो गया। रात में हल्की-सी आवाज़ आती है किसी रोने का, तो मेरा नींद टूट जाता है, मैं देखता हूँ कि कौन है? देखता हूँ कि लड़की कुछ वो बैठी हुई रहती है कोने में, मेरी खिड़की के नीचे और रो रही होती है, तो मैं डर जाता हूँ। तो मैं हिम्मत करके पूछता हूँ कि कौन हो तुम? वो लड़की उधर से बोलती है, तुम मेरे बिना ही सो गए। तुम मुझे बुलाए थे। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? मेरे बिना कैसे सो सकते हो? मैं बोलता हूँ कि कौन हो तुम? मैं नहीं, मैं किसी को नहीं बुलाया हूँ। तो वो फिर चुप हो जाती है। उसके बाद में धीरे से आती है मेरे पास और मैं हिल भी नहीं पा रहा होता हूँ, ना कुछ कर पा रहा होता हूँ। वो मुझे देखती है, मैं उसके हाथ में देखता हूँ, उसका लाल आँख रहता है पूरा, शक्ल अच्छे से दिखता नहीं है। उसके बाद वो मेरे साथ इंटीमेट होती है और बहुत ही जैसे कि कोई मेरे शरीर-वरीर पे निशान पड़ जाते हैं नाखून का, वो मेरा गला दबाने लगती है। फिर उसके बाद पता नहीं मैं बेहोश हो जाता हूँ, सुबह नींद खुलता है मेरा और मेरी मम्मी बोलती है कि मतलब स्कूल नहीं जाएगा? तो मैं उतना सोचता नहीं, मैं बस तैयार-वैयार होके मैं चला जाता हूँ स्कूल। मैं अपने दोस्त को सारी बातें बताता हूँ रात में जो हुआ। फिर मेरा दोस्त बोलता है, "अरे कुछ नहीं, ऐसा ही तुझे वहम हुआ होगा।" फिर मैं बोलता हूँ, "भाई नहीं यार, ऐसा फ़ील हुआ सब कुछ भाई, मैं ये बस वहम नहीं था।" मेरा दोस्त बोलता है कि, "ठीक है, आज रात ना मैं चल सोता हूँ तेरे
तेरे साथ चलता हूँ घर, ठीक है, सोने के लिए। मैं बोलता हाँ चल ठीक है। फिर मेरा दोस्त आता है, उस रात आधी रात तक कुछ नहीं होता, 12-1 बज जाते हैं, मैं मोबाइल चलाता रहता हूँ, कुछ नहीं होता। फिर मुझे हल्की सी आवाज़ सुनाई देती है जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। तो मैं इधर-उधर देखता हूँ तो कोई कुछ नहीं रहता। उसके बाद मैं खिड़की की तरफ देखता हूँ, वो जो आम का बगीचा रहता है वहाँ पे वही लड़की खड़ी रहती है और धीरे से स्माइल देती है। मैं डर जाता हूँ, मैं अपने दोस्त को दिखाता हूँ, लेकिन तब तक वो लड़की गायब हो जाती है। मेरा दोस्त बोलता है अरे तू जगा है ना इसलिए, क्योंकि तू बोल रहा था कि रात में भी तेरे साथ ऐसा हुआ था। भाई तू सो नहीं पाया इसलिए सो जा, ऐसा हालूसिनेशन हो रहा है। तो फिर मैं सो जाता हूँ। फिर रात में मुझे किसी की चलने की आवाज़ आती है, जैसे कि मेरे रूम के बाहर में कोई चल रहा हो। मेरा नींद टूट जाता है, लेकिन मैं डर के मारे कंबल से मैं बाहर नहीं निकलता। उसके बाद में मुझे लगता है कि कोई गेट खोल के अंदर आया हो मेरे रूम में, और मैं इतना डर जाता हूँ कि मैं अपने दोस्त को जगाता हूँ। मेरा दोस्त को भी दिखता है कि वो लड़की है वहाँ पे। मेरा दोस्त बोलता है कौन है तू, फिर क्यों आई है यहाँ पे? तो मेरा दोस्त कुछ नहीं बोलती, वो बस धीरे से गुनगुनाती रहती है। मेरा दोस्त भी डर जाता है। तो दोस्त फिर से पूछता है कि कौन है तू, यहाँ क्यों आई है? तो बोलती है कि मुझे ये चाहिए, ये मुझे बुलाया है। मेरा दोस्त बोलता है कि अरे तुझे किसी ने नहीं बुलाया, तू चली जा यहाँ से, जो भी है यहाँ से चली जा। लेकिन तब तक वो आती है, मेरा दोस्त का गला पकड़ती है और दबाने लगती है। मेरा दोस्त चिल्लाता रहता है कि भाई बचा बचा बचा। अब मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। फिर मैं जोर जोर से चिल्लाने लगता हूँ, पता नहीं वो लड़की गायब हो जाती है। उसका मैं देखता हूँ मेरे दोस्त के गले वाले पे नाखून का निशान है, और मेरा दोस्त एकदम हाँफने लगता है और उसको बुखार वुखार जैसा लगने लगता है। मैं बहुत डर जाता हूँ कि अगर इसको कुछ हो गया तो फिर मेरे ऊपर आ जाएगा सब कुछ। तो रात में वो लड़की नहीं आती है, रात में फिर हम दोनों सो जाते हैं। उसके बाद में सुबह मैं बोलता हूँ भाई कि किसी को मत बोलियो ऐसा ऐसा, ठीक है, और तू घर चला जा। और घर जाने के बाद में उसकी इतना तबीयत ख़राब होती है, इतना तबीयत ख़राब होता है कि उसे हॉस्पिटल भर्ती करना पड़ता है, और मैं इधर अकेला ही रहता हूँ। और मुझे अकेले सोने में डर लग रहा होता है, लेकिन मैं घर में भी नहीं बताता। फिर दूसरी रात में फिर से वो लड़की आती है, इस बार म्यूट रहती है वो, और आती है मेरे साथ और इंटीमेट होने लगती है। मैं इतना बेबस रहता हूँ कि मैं कुछ कर नहीं पाता, मैं हिल भी नहीं पाता, और वो लड़की मेरे साथ इंटीमेट होती रहती है। और सुबह मैं उठता हूँ तो मुझे पता चलता है कि फिर से निशान है, छाती पे है तो कभी पीठ पे। मेरी मम्मी देख लेती तो मेरी मम्मी बोलती है कि किसी के साथ झगड़ा-वगड़ा करके आया है? मैं बोलता हूँ नहीं, ये निशान कैसे पड़ेगा? तो मैं कुछ बहाने लगा देता हूँ, इग्नोर कर देता हूँ। या मैं इतना डर गया कि मुझे समझ में नहीं आया कि मैं किसको बोलूँ। मैं सोचा कि आपको ही बता देता हूँ मैं। तब तक इतने में मैं ये बोलता हूँ कि भाई अंधेरा हो रहा है, चल चलते हैं, पहले घर उसके बाद में देखेंगे कि क्या करना है नहीं करना। तो वो भी बोलता है कि ठीक है भैया चलो। तब मैं जाने लगता हूँ, फिर मुझे लगता है कि कोई नदी से निकली है और हमारे रास्ते के बीचों बीच सीधा जा रही है आगे। फिर रवि बोलता है कि यही वही लड़की है। बोला कि अरे होगा यार कोई। बोलता है कि नहीं भैया वही लड़की है, मैं पहचानता हूँ। तभी वो लड़की रुक जाती है और धीरे से स्माइल देती है, क्रीपी सा। और मेरे समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या करूँ मैं। तभी मेरा दोस्त गगन का कॉल आता है और बोलता है कि भाई वो जो लड़का मिला था ना नदी पे, बोला हाँ वो रवि। वो बोलता है हाँ वही, पता है उसकी ना डेथ हो गई है, वो फांसी लटक के मरेगा। मैं ये क्या बात कर रहा है भाई, वो तो मेरे साथ है। बोल रहा भाई मैं सही बोल रहा हूँ। तभी मैं साइड में देखता हूँ रवि को, लेकिन वो वहाँ पे नहीं रहता, और तभी मैं बेहोश हो जाता हूँ। और मेरा आँख खुलता है तो मैं देखता हूँ कि मैं अपने दोस्त के घर में हूँ। मेरा दोस्त साइड में बैठा है, उसके बाद में एक तांत्रिक रहता है और वो मंत्र वंत्र कुछ बोल रहा होता है और कुछ पुरुल रहता है उसके हाथ में, और मेरे ऊपर फूंकता रहता है। उसके थोड़ी देर बाद में फिर तांत्रिक चला जाता है, मुझे एक धागा सा पहना के। तब मैं मेरे दोस्त से पूछता हूँ कि भाई मैं यहाँ पे आया कैसे? तो मेरा दोस्त बोलता है कि देख जब मैं तुझे कॉल किया था तब तू रवि का नाम ले रहा था कि तेरे साथ ही हो, जबकि रवि की मौत तो पहले ही हो चुकी है, और तब तक में तेरा कॉल भी कट हो जाता है। तो मैं नदी के पास पहुँचता हूँ तो बेहोश रहता है वहाँ पे। मैं लेके आता हूँ यहाँ पे, फिर तांत्रिक को बुलाता हूँ। तब मैं पूछता हूँ कि भाई रवि की मौत हुई कैसे? अब बोलता है कि पता नहीं भाई, गाँव वाले बोल रहे थे किसी लड़की का चक्कर है, उसका जो दोस्त है राज वो बोल रहा था किसी भूत का चक्कर है, पता नहीं भाई मुझे। मेरा दोस्त पूछता है कि वो तेरे साथ क्या हुआ, तू वहाँ बेहोश क्यों था और अब बोल रहा था कि रवि तेरे साथ ही है? तब मैं अपने दोस्त को सब कुछ बताता हूँ कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा होगा। तब मैं सोचता हूँ कि रवि के साथ यक्षिणी का चक्कर था या किसी दूसरे आत्मा का, मुझे नहीं पता, लेकिन ये ज़रूर था कि उन दोनों का शिकार होने से मैं बची है।
उसके बाद है मुझे रवीना कभी दिखा ना उस नदी की तरफ मैं कभी गया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और आगे वीडियो ऐसी आती ही रहेंगी। और इस वीडियो में कुछ ज़्यादा क्लिप यूज़ किया हूँ तो मैं ट्राई करूँगा इम्प्रूव करने के लिए कि अगले वाले वीडियो में ज़्यादा क्लिप ना यूज़ करूँ। ठीक है, तब तक के लिए पीस।